बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान का जवाबी हमला दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और इसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाक फौज का दिल्ली को सख्त पैगाम। DGISPR ने ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान का हमला भारतीय मीडिया को दिखाना नहीं पड़ेगा। यह भी बताया कि भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया कि 29 ड्रोन्स तबाह किए। यह भी कहा कि 2019 में भारतीय पायलट्स ने चाय यहां आकर पी थी, लेकिन 6 और 7 मई की रात चाय वहां भिजवाई गई। दुनिया को यह भी बता दिया कि पाकिस्तान में फौज अलर्ट और जिंदगी रवां दवां है। पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनेगी। जो भी चीज पाकिस्तान की तरफ आती है उसमें हमारी बराबर नजर होती है। 29 so far drones have been neutralized। 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहां भिजवाई है। आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए। एज यू कैन सी 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं ये इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में। पड़ा था, इसको देखते जाइएगा सर्कल के अंदर, तो द वन दैट वाज कमिंग अगेंस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, सो वी वर वाचिंग इट वेरी केयरफुली एंड दिस इज वेयर वी आर सीइंग इट। ये डेब्री है, दिस इज दैट प्रोजेक्टाइल। इसकी अभी जो है अपना फोरेंसिक हो रही है। What happened last night? 3 इस तरह के प्रोजेक्टाइल they intently targeted their own territory at अमृतसर लोकेशंस पे। वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, it is such a fantastic and cooked up story. You can just laugh about कि हमने इतना शानदार डिफेंस किया है, हमारी एयर डिफेंस ने और बाकियों ने, कि we have taken out 15 जगहों पे पाकिस्तान ने अटैक किया और हमने देखें ले लिया। अब ये जो उसकी वो सबूत दिखा रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे, और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ये ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की। कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए, कि वो उठा के वहाँ पीसेस रख दिए और फिर उसकी तस्वीरें लेके और फिल्में बना के नशर कर रहे हैं। नहीं, शानदार आपका सिस्टम है। तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात। आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए। आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब पर हमले के इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने साफ अल्फाज में बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान के हमले का कोई सबूत नहीं, सबूत है तो सामने लाया जाए। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा गया कि पाक फौज ने भारत से आए ड्रोन्स को मार गिराया। भारत को 5 तैयारों की तबाही हजम नहीं हुई। पाकिस्तान categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. कुक्ड अप स्टोरी के तौर के ऊपर कि जी हमारे इतने जगहों के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। वो ये हमला किया तो वो उसके कौन सा एविडेंस है? तो अभी भी अगर कुछ था तो आपको चाहिए था कि आप दुनिया को दिखाएं वो सारा एविडेंस। ये तमाम कुक्ड अप स्टोरीज हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेके साउथ और पाकिस्तान तक, कराची तक, करीबन 2 दर्जन जगह के ऊपर वो शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को गिराया, 2 UAVs को गिराया। वो शायद इंडिया में हजम नहीं हो सका। Struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. These drones have been neutralized. पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स को उसका मुकाबला किया और 5 को जमीन बोस किया। कश्मीर में आज़ादी की जंग चल रही है। शर्जील मेमन का कहना था कि मासूम शहरी भारत के जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। भारत ने पहलगाम का इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान पर शब खून मारा। हमारी अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी इंतखाबात में जीतने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहा है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में जानिए। भारत का गैर जिम्मेदाराना अहमकाना रवैया, अर्ज़े पाक के सपूतों का दिनदान शिकन जवाब। घमंड में मुब्तला भारत को भारी नुकसान, भारतीय शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत को अपने जिन जहाजों पर नाज था, पाक फिजाइया के जवानों ने इन्हें चंद मिनटों में जमीन बोझ कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों को हलाक किया। गैर जिम्मेदाराना, अहमकाना और आलमी तौर पर एक गैर कानूनी जारियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जिम्मेदारी और जारियत के साथ
जवाब दिया और भारतीय फिजाइया के 5 जहाज मार गिराए, जिसमें से उनके 3 पायलट मारे गए। इंडिया की तरफ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल में दहशतगर्दी की गई, वो पाकिस्तान ने उसके जवाबी कार्रवाइयों में 40 से 50 भारतीय फौजी जो हैं वो उनके मारे भी जा चुके हैं इस वक्त तक। शर्जिल मेमन ने कहा, ड्रोन का निशाना बनाना मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कामयाबी से निशाना बनाते हुए 25 ड्रोन्स गिराए। पाक अफवाज भारत को इसकी सोच से भी ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत में पाकिस्तान मीडिया की बंदिश से आजादी इजहार का हक भी छीन लिया गया है। भारतीय अवाम को तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है। अब तक पाकिस्तान ने मुल्क भर में इसराइली साख्ता 25 बैरूक ड्रोन्स मार गिराए हैं। ड्रोन उड़ाना आसान है, लेकिन उसको मारना गैर मामूली बात है, जो हमारी दिफाई अफवाज ने महारत का सबूत दिया। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी मीडिया को ब्लॉक कर दिया, भारत चाहता ही नहीं है कि वो भारतीय अवाम जो इस वक्त मोदी की दरिंदगी की वजह से सफ़र कर रही है, उनको वो मौक़िफ़ मिल सके कि असल हकीकत क्या है। शर्जिल मेमन ने कहा, सिंध में तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से हालात देखकर फैसला किया जाएगा। कैमरामैन जानशेर के साथ अक्सर शाइस्ती 21। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मोदी की जनूनी सरकार ने खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ दी। उन्हें जिन्हें राफेल तैयारों पर घमंड था, वो पाक फजाइया ने खाक में मिला दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं कि रवां साल के आखिर तक टेक्नोलॉजी के जरिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक चालान शुरू हो जाएंगे। आज इस जमाली की रिपोर्ट में जानिए। जिन राफेल्स पर मोदी को नाज था, वो हमारी फिजाइया ने फेल कर दिखाया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का मोदी सरकार पर लफ्जी गोलाबारी। कराची में यूथ पार्लियामेंट रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब में नासिर शाह ने कहा कि मोदी जुनूनी हो गया है, खित्ते का अमन बिगाड़ रहा है। देखें, जो मोदी सरकार है, जिस जुनूनी कैफियत में वो मुब्तला है और जिसकी वजह से उसने इस पूरे खित्ते के अमन को तशवीशनाक सूरत हाल में बदल दिया है और एक गलत इल्ज़ाम लगा के फिर उसने ये शुरू किया। फिर आपने देखा कि उसने मसाजिद और सिविलियन इलाकों में उन्होंने अटैक किए। उसके जवाब में तो हमारी बहादुर फ़ौज ने फ़ौरी तौर पर जवाब दिया और उनके तैयारे घिराए और उनके जो LOC और दीगर जगहों पे जो उनके फ़ौजी ठिकाने थे, हमने वहीं पे ही हमले किए और उनके सख्त नुकसान पहुँचाए। वजीर तवन्नाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने ऐलान किया कि कराची में दरख्त लगाए जाएं, सिंध हुकूमत फंडिंग करेगी। तो आज हमारी तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ माय चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साईं मुराद अली शाह साहब, कि जितना भी आपको फंड्स चाहिए फॉरेस्ट्रेशन के लिए, खूबसूरती के लिए, कराची में जितने रोड हैं, रास्ते हैं, मुख्तलिफ जगहें हैं, नो लिमिट है हमारी तरफ से। आप प्रपोजल बनाएं और आप आएँ और हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम में 25% कमी हुई। ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी से मदद लेंगे। कराची में रोजाना ट्रैफिक के 10,000 चालान होते हैं, लेकिन लाहौर में 16,000 चालान होते हैं। रवां साल के आखिर तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो ऑटोमेटिक चालान का सिलसिला शुरू होगा। जो इमीडिएटली हमने किया कि बड़ी गाड़ियां अगर जिनको हम 100% रोक नहीं सकते, तो उनमें कम से कम हम CCTV कैमरास, डैश कैम जो फ्रंट के कैमरास हैं, रेयर कैमरास हैं और इस तरह की चीज़ें और ट्रैकर्स लगाएं, पता तो चले गाड़ी की स्पीड क्या थी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो हमारे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं NRTC, उनके साथ हमने मीटिंग्स की, उनको कहा कि बराए मेहरबानी हमें पहले ये दें। कॉन्फ्रेंस से मुराद सोनी, अलीम लशारी समेत बिजनेस कम्युनिटी और माहिरीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर अहम शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ आजिज जमाली, कराची। जमात इस्लामी भी अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में मैदान में आ गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कल मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने तालीमी इदारों में NCC की तरबियत की बहाली का भी मुतालबा कर दिया। अक्सा शेख की रिपोर्ट में देखिए। जमात इस्लामी का भी इजहार यकजहती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने कहा कि भारतीय जारियत पर मुल्क भर में गम गुस्सा पाया जाता है। पाक फौज ने मौसर जवाब से वाज़ेह कर दिया कि वो चौकन्ना है। पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। कल मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे करेंगे।
پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے، اپنی مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری پاکستانی قوم انشاءاللہ تعالیٰ اس عزم کا اظہار کرے گی کہ ہم بھارتی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ مونم ظفر نے تعلیمی اداروں میں NCCA کی تربیت کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو دفاع وطن کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک پرزور تحریک اس حوالے سے، ان سارے مسائل کے حوالے سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کھڑی ہوگی، شہر کے لوگوں کے حق کے لیے آواز بلند کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا مزید کہنا تھا کہ اسکولوں میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی جائے گی۔ کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ اقصی شیخ T20۔ دوسری جانب بھارت کی پھر دراندازی کی کوشش، پاک فوج کے جواب پر مسیحا بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ NICVD، NICH اور جناح اسپتال ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے نعرے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسپتالوں کے اندر اور باہر ہر طرح کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں جانیے۔ ارض پاک کا دفاع ناقابل تسخیر، مسیحاؤں کا جوش و جذبہ دیدنی، پاک فوج کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب، قومی ادارہ صحت برائے اطفال اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف ہاتھوں میں جھنڈے لے کر پرامن ریلی نکالی۔ پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک۔ مرد و خواتین ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی سلامتی ہم سب کے لیے سب سے اہم ہے اور سب سے اوپر ہے، ہماری اپنی زندگیوں سے اوپر ہے، ہماری اپنے جان مال، اپنے خاندانوں سے سب سے زیادہ پاکستان کی سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جس طرح ہماری باقی کمیونٹیز جو ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ دے رہی ہیں، اسی طرح سے جو ہے ہماری جو ہے ڈاکٹرز کمیونٹی وہ بھی پاک فوج کے ساتھ ہے۔ پاکستان فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو نریندر مودی کے جاہرانہ حرکت پر ان کے انڈیا کے جہاز گرائے اور کل پھر ڈرون گرائے۔ ریلی میں شریک دیگر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا کہنا تھا کہ عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ہم مکمل طور پر مسیحائی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پاک فوج کے لیے کہ ہم پہلے بھی تھے آپ کے ساتھ، اب بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہاں تک مودی کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے اپنا دماغ توازن سب صحیح رکھو، ورنہ ہم پاکستان تم پہ بہت بھاری ہو جائیں گے۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اسی طرح ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل کی کمیونٹیز پاکستان کی فوج کے ساتھ قدم بہ قدم شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہے، اور پاک فوج کا ایک بھی حکم ہوگا تو یہ ہماری پوری کمیونٹی ان کے ساتھ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ دوسری جانب سول اسپتال اور جناح اسپتال میں 40 اور 60 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ بھی قائم کر دیا گیا، جہاں پر تمام ادویات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ پاک فوج کی حمایت میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی اس مشکل کی گھڑی میں اپنے مسیحائی کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کیمرامین کاشف کے ہمراہ ابراہیم رند، CT21۔ مودی کا جنگی پاگل پن جامعہ کراچی کے اساتذہ بھی میدان میں آ گئے۔ وائس چانسلر کی قیادت میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ میں جانیے۔ بھارت کے دانت کھٹے کرنے پر طلباء اور اساتذہ کا بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ جامعہ کراچی میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کی قیادت میں ریلی میں طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی اور پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کیے۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا، ہماری افواج ہمارے ملک کی محافظ ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، لیکن جارحیت کا بھی بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم پاکستان کی دفاع کرنا جانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج کے اوپر، اور بھارت نے جو کچھ کیا اس کا جواب ہم نے مناسب دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہماری پالیسی پرامن ہے، ہماری جو پاک فوج نے جو اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم طاقتور ہونے کے باوجود بھی امن چاہتے ہیں۔ اساتذہ نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ انڈیا یہ بزدلانہ حرکتیں چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یہ ریلی منہ توڑ جواب ہے
और इस तरह की हरकतों से इंसानी जानों के ज़िया से कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और यहाँ पर जो हमने ये रैली निकाली है सॉलिडारिटी अपनी अफवाज के साथ, हम अपने अफवाज के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। रैली के शुरका ने इस अज़म का भी अयादा किया कि वो भारतीय जारहियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ी रैली निकाली जिसमें दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाकर वतन से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए ट्रांसपोर्टर्स की रैली, शुरका का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। सीनियर नायब सदर कराची गुड्स करियर एसोसिएशन सफीर शाहीन बोले, मुल्क की सलामती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स मुल्क के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। जो हिंदुस्तान ने एक्ट किया है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जो यहाँ हमारी सिविलियन आबादी का नुकसान पहुँचा है हम उनकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट बरादरी अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ कराची गुड्स करियर एसोसिएशन पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। सदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड एसोसिएशन तारिक गुज्जर ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का ऐलान करते हुए कहा कि भारत निहत्ते अवाम को निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। दुश्मन को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। आज की हमारी रैली का मेन मकसद जो है ये अपनी पाक फौज के साथ ज़ाहिर यकजहती है और ये हम मोदी को भी बताना चाहते हैं कि हम इतनी कमज़ोर कौम नहीं है। हमारी फौज जितनी भी है, हमारी बड़ी फौज है, बहरी फौज है या एयर फोर्स है, हमारी तमाम उनको भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट बरादरी का हर बच्चा आपके साथ खड़ा है। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन खानजादा खान मसूद बोले, पाक फौज मुल्क की रील की हड्डी है। दुश्मन की हर जारियत का जवाब देने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज वतन अजीज का दिफा करेगी। आज हमारी रैली ट्रांसपोर्ट बिरादरी से थी और ये सिर्फ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए। अफवाज पाकिस्तान को हमारे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी तो 21,000 ऑयल टैंकर पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। 8 से 10,000 टैंकर बॉर्डर के लिए, सरहद के लिए हम मुफ्त प्रोवाइड करेंगे। हम कोई उसका पैसा अदाला नहीं लेंगे। रैली के दौरान कौमी परचम से सजी गाड़ियां और बैनर्स के साथ शुरका ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान कौम की ताकत है और इनके खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। भारतीय जारहियत और पाक अफवाज की बेमिसाल जवाबी कार्रवाई। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में सब्ज परचम थामे शरका ने पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। हर दिल की आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय जारहियत के खिलाफ सफूरा टाउन की रैली, शुरका के नारों ने माहौल को गरमा दिया। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए निकाली जाने वाली रैली में सरकारी मुलाजमीन, मुंतखब नुमाइंदों और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने भारतीय बर्बरियत के खिलाफ बतौर एहतजाज नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खली बोले, भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, पाकिस्तान का बच्चा पाक फौज के शाना बशाना है। अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए दुश्मन के आगे सीसा पलाई दीवार साबित होंगे। आप देख रहे हैं कि भारत की जो जारियत चल रही है, जिस तरह की उनकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, पाकिस्तान पे फर्स्ट अटैक उन्होंने किया है और उनको भरपूर उस अंदाज में जवाब भी मिला है। अगर ये भारत समझता है कि हमारे हौसले शिकन हो गए हैं तो उसकी गलतफहमी है। हमारी पब्लिक के, हमारी फ़ौज के हौसले बुलंद हैं और अगर भारत ने जंग की तो ऐसे से ये जंग जो है हम कोई सरहदों तक महदूद नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इनके शहरों में जाएंगे, इनके सूबों में जाएंगे और भारत पे अपना परचम लहरा के छोड़ेंगे। रैली के शुरका का कहना था कि भारत की जानिब से बिलाजवाज़ कार्रवाइयों के नतीजे में दर्जनों मासूम शहरियों की शहादत इंसानी अलमिया है। आलमी बिरादरी नोटिस ले। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं इंडिया को कि हम इस परचम के साए तले पाक फौज के साथ हैं। हमारा जो है जनरल, हमारा जनरल हर दिल अजीज जनरल, हम उसके साथ हैं। एक बच्चा भी जो है फौज का सिपाही है। रैली के शुरका ने इस अज़म का अदा किया कि मुल्की सालमियत और दिफा के लिए तमाम इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए मुल्क का दिफा करेंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।